जियांग साहब, कृपया। जियांग साहब का स्वागत है। जियांग साहब, इस बार आपकी निवेश सहायता परिवार परियोजना तैयार हो चुकी है। अनुमानित निवेश 44 अरब रुपए है। हर परिवार को 50 लाख मिलेगा। क्या आप निरीक्षण करने जाएंगे? साथ ही गांव के बदलाव भी देख सकते हैं। चेयरमैन के रूप में निरीक्षण की जरूरत नहीं। इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। मैं गरीबी उन्मूलन के लिए जा रहा हूँ। 10 साल पहले जैसे गया था वैसे ही वापस जा रहा हूँ। लेकिन जियांग साहब, अब तो आप। मेरा फैसला हो चुका है। दस साल हो गए। आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर है। यह क्या है? हीरा है क्या? अरे लिहुई। वांग आंटी, ली आंटी, झाओ आंटी, नए साल की बधाई। लिहुई ही कामयाब है। मर्सिडीज लेकर आया और बड़ा लाल उड़ा देता है। अरे धन्यवाद सबका सहयोग। अरे इंसान की तुलना में सच में कोई मर्सिडीज लेकर आता है, कोई फटा थैला लेकर आ जाता है। वांग आंटी, नए साल की बधाई। भिखारी को देने जैसा है। छे। अरे यह तो हमारे मॉनिटर। जियांग वो नहीं है। इतने साल बाहर रहे, वापस नहीं आए। क्या हुआ? बाहर नहीं चल पाया? लिहुई, तुम हो। हम दोनों को करीब 10 साल हो गए ना। कैसे हो तुम? सब कहते थे बाहर मालामाल हो गए, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि कुछ बन पाए। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़कर हाउ भैया के साथ हो ली, नहीं तो गांव वापस आने का साहस नहीं होता। कम से कम हम कुछ साल साथ रहे थे। इतनी करीब बात करने की जरूरत नहीं है। कौन तुम्हारे साथ रहा? तुम तो बस मेरे चाटुकार थे कुछ साल। सच में मेंढक। हंसनी चाहता था। तुम हो कौन? अपने आप को देखो। इस हालत में मेरे एक बैग के बराबर भी नहीं। क्या सच लगा? मैंने पहले ही कहा था, बड़े शहर मत जाओ, कुछ नहीं बन पाओगे। मुझे देखो, अब गाड़ी कान है, शहर में रहती हूँ, मस्ती से जी रहे हो, बाहर जाते हो, काम करते हो, मर्सिडीज में घूमते हो। तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, वो छोटी सी टूटी हुई वैन में घूमते हो। बस एक मर्सिडीज ही तो है। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? अरे तुमने मर्सिडीज देखी भी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा पुराना घर भी बेच दो, मेरी गाड़ी के एक पहिए के बराबर भी नहीं होगा। लिहुई, मैं देख रहा हूँ तुम अच्छे से जी रहे हो, मुझे खुशी है। लेकिन हम दोनों इतने समय बाद मिले हैं, पहली मुलाकात में ही। फिर मैं तुमसे क्या बात करूं? मैं तुमसे बात करूं? मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, है ना? तुम पढ़ाई में अच्छे थे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन क्या यह पेट भर सकता है? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा जीवन जी सकती थी? तुम अभी हाउ भाई की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। मैं सच कह रहा हूँ। सही कहा ना? तुम अभी तक शादी नहीं कर पाए हो? 35 साल के हो गए हो, क्या अभी तक किसी औरत को छुआ भी नहीं? अरे बिल्कुल सही समय पर ली आंटी की वो बूढ़ी सुरनी।